जय हिंद मैम, जय हिंद एवरीवन। मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस जो क्लासेस रेगुलर लग रही थी बस क्लासेस अटेंड करी सारी, और लास्ट में जो मॉक टेस्ट हुए कोचिंग पर बस वही लगाए सारे, और इतना कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं एफकेट, बाकी वही था, इजी लगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी थी जो आने वाले बच्चे अपने में इम्प्लीमेंट कर पाए? मैथमेटिक्स की जिस हिसाब से प्रैक्टिस करी थी उस हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। 20 क्वेश्चंस आए थे एफकेट में, जिससे मैंने 18 बना लिए थे, पूरे सही थे वो। और रीजनिंग भी 24 पूरे लग गए थे, एक एजर्शन वाला क्वेश्चन उसका सीरीज का क्वेश्चन नहीं बना था बाकी। और इंग्लिश और जीएस भी मतलब सही था, जो सब कुछ पढ़ा हुआ था, बाकी बस थोड़े एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम है। लड़का हमारा इतना खुश है कि अभी एग्जैक्टली आपको बता नहीं पा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजस के पास। सो तेजस, सभी को बताइए फटाफट से कि आखिर ऐसा क्या किया कि बस एग्जाम निकल ही गया। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद मैम। मैम वही था सब कुछ का कि क्लास जो लग रही थी उसमें हम रेगुलर थे, और टेस्ट जो लग रहे थे मॉक टेस्ट वो हम रेगुलरली दे रहे थे, और स्ट्रैटेजी टीचर्स बहुत अच्छे से बता रहे थे। हम लोग भी सब लोग फिगर आउट करते जा रहे थे कि ऐसे ही करना है, और एक्सपेक्टेड मार्क्स से तो कम ही आया, पर फिर भी ठीक है। चलिए अंकित, मुझे बताओ फटाफट से कि जीएस की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी कि ताकि आने वाले जो बच्चे हैं जो फ्यूचर में एग्जाम देंगे वो जीएस को किस तरीके से पढ़ें? जीएस में पहली तो बात तो ये है कि रेगुलर क्लासेस लेना चाहिए, जो भी टीचर बता रहे हैं उसको पढ़े पहले, क्योंकि उन्हें पता रहता है, आइडिया रहता है और एक्सपीरियंस भी रहता है कि क्या चीज़ करना है तुम्हें और क्या नहीं करना है। और उस जीएस मेरा ठीक था, इंग्लिश नॉर्मल था, बाकी मेरी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी थी, इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग ने पूरा सपोर्ट किया है इसमें। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग कई बार होता ही है, किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो किसी का जीएस अच्छा है, तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप कोशिश करेंगे उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। बाकी हम इन लोगों से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो विशाल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सो आप बताइए सभी को कि आपकी जो है स्ट्रेटजी क्या थी कि एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाए? मैम बेसिक स्ट्रेटजी थी, कोचिंग ने जो बोला उसे फॉलो किया, आपने जो बोला उसे फॉलो किया। मैथ्स में जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी मैथ्स की कौशल सर की, उन्होंने जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट लगभग आए थे। रीजनिंग भी बहुत बेसिक आया था, पेपर इजी था इसलिए हो गया। अल्टीमेटली मतलब जो लास्ट डेज में जो एग्जामिनेशन था उसमें कहा गया कि जीएस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो आपने जीएस को किस तरीके से टैकल किया? ऐसी क्या प्रिपरेशन आपने की कि अच्छे मार्क्स जो है आप स्कोर कर पाए? हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस के करंट अफेयर सबसे पहले प्रायोरिटी डिफेंस की करंट अफेयर को दी। उसके बाद जो क्लास में रेगुलर चल रहा था करंट से रिलेटेड उसे ही रिवाइज किया, रीड एंड रिवाइज किया, बस और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। सो देखिए, अल्टीमेटली बात वही आती है कि जो आपने पढ़ा है उसको आपको इतना रिवाइज करना है कि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपसे जो है गलत ना हो। ओके, सो युवराज के बारे में बता देती हूँ। अभी जितने लोग खड़े हैं भाई सबसे ज्यादा मार्क्स इनके हैं। युवराज, ऐसा क्या किया आपने कि इतने सारे नंबर ले आए आप? मैम बस जो यहाँ पे बताया गया कोचिंग में, आप जैसे जो जीएस में आपने पढ़ाया और बाकी जो सर ने मैथ्स वगैरह पढ़ाई, तो जो सर ने स्ट्रेटजी बताई थी कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग बस सारा करा वहाँ पेपर, और प्रिपरेशन में भी उसी हिसाब से करा। जो मॉक टेस्ट हर थर्सडे लगते थे, मतलब बिना किसी गैप के, तो बस उसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है। अल्टीमेटली बात वही आती है कि आपको क्वेश्चंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना। मैं हमेशा से ये बात कहते आ रही हूँ, आप कितना भी पढ़ लोगे, अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जाम में सही आंसर कौन सा है, क्योंकि अल्टीमेटली कंफ्यूजन कहीं ना कहीं छोटी सी पैदा हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शुभम, सो शुभम बताइए फिर सभी को क्या तैयारी थी आपकी? पहले तो मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी को थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरा मतलब मैथ्स और सारे सब्जेक्ट मतलब उतने अच्छे नहीं थे, पर मैंने यहाँ पे जिस तरीके से टीचरों ने पढ़ाया और जिस तरीके से स्ट्रेटजी दी उनने, उस हिसाब से पढ़ाई करी, तो यानी मेरा सही रहा और मेरा एग्ज़ाम भी निकला और मेरे को पेपर इजी लगा, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी हमने हार्ड लेवल की करी थी, जैसे मैथ्स। जैसे कि सभी बच्चों से आप सुनेंगे ना, तो मतलब मैंने तो खैर खुद ही देखा है, टीचर उनको तो मैंने देखा है लगे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, तो सभी ने मुझे बताया मैम इतना स्कोर कर रहे हैं और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, हर टीचर ने डिस्कस किया और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने। और ये उस रिजल्ट में से बस कुछ ही भाग है जो यहाँ खड़ा हुआ है, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी का जो है इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर सके कि आखिर क्या क्या स्ट्रेटजीज उनकी रही हैं। सो एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे सूर्यांश से। सूर्यांश, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी कि आपने एग्जाम जो है क्लियर किया? मैम सबसे पहले तो मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्पेशली आपको और अक्षय सर को, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर्स और जो अक्षय सर ने शॉर्ट वीडियो डाले थे 7-10 मिनट के शायद, सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जीएस के उनको सभी को कवर किया था और उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एकदम एग्जैक्ट फंसे भी थे।
तो मैं सबसे पहले आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इसके बाद मैंने जो है इम्पोर्टेंट मतलब पहले से स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि मुझे इंग्लिश और जीएस और रीजनिंग पहले करना है ताकि मैं मैथ्स को टाइम दे सकूं। और मैथ्स भी इतना हार्ड नहीं आया था, और वैसे ही जिस हिसाब से प्रैक्टिस थी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा पेपर गया था, और एक्सपेक्टेड मार्क्स से थोड़े कम है पर अच्छे हैं। सो एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगी कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं लगता था मैम होगा कि नहीं होगा, डर लगना है। आपको बस मन में एक चीज़ ठान लेनी है कि हाँ होगा। पहले भी कई बार मैंने कहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस है उसको ये समझ में नहीं आता कि आपने जो चीज़ सोची है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो आपने सोचा है अल्टीमेटली वो उसी के लिए वर्क करता है। तो पहले दिन से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें वहाँ आपको ये सोचना है कि हाँ मैं ही हूँ जो ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे सभी के पर्सनल इंटरव्यूज आपके साथ शेयर कर सके ताकि आने वाले जो बच्चे हैं जो आगे एग्जाम्स देंगे उनकी प्रिपरेशन में हमारे स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेटेजी है वो हेल्प कर सके। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।